दिख रहे हैं यहाँ से? थोड़ा पीछे होना है, हो जाओ हल्का सा पीछे, हो जाओ, अभी ना हो जाओ। चलिए क्लास, बोर्ड पे आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको कराया गया है, इसमें आपको मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला किस काम आता है। सबसे पहली चर्चा तो ये चल रही थी कि बेसिकली लेंस बनाने की जरूरत है, क्यों आंखों पे लेंस लगाने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअली में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आसपास होते हैं उसका इमेज जो होता है वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। बट अगर रेटिना पे नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है, तो ये दोनों ही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है चीजों को देखने में। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम अपने आंखों के आगे या तो डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं या कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। डाइवर्जिंग इसलिए लगाते हैं कि अगर ज्यादा ही कन्वर्ज हो रही है रेज हमारी, तो हम मतलब पावर बढ़ गई है लेंस की। क्योंकि आप जानते हैं शायद कि जब पावर बढ़ जाती है हर्षित, जब पावर बढ़ जाती है लेंस की तो वो ज्यादा मोड़ता है रेस को, और कम हो जाती है पावर तो कम मोड़ता है। याद आया? नहीं आया? मैंने ये बताया था, यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। अगर कोई रेस को ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है, तो फोकल लेंथ बोलो क्या होगी, बहुत कम होगी। ज्यादा मोड़ दिया फोकल लेंथ कम होगी। पावर का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, 1/4 फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा। तो ज्यादा पावर होने पे अगर मैंने आंखों की पावर ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है पावर समय के साथ, तो वो ज्यादा बैंड करता है, ज्यादा बैंड करके दिखना बंद हो जाता है। अगर पावर कम होगी तो वो कम मोड़ेगा रेस को, तो भी दिक्कत है, क्योंकि पीछे बनेगी रेटिना के। दोनों सूरत हाल में आंखों का आगे लेंस लगाना पड़ेगा ताकि वो रेस को सही जगह पर मोड़ के रेटिना पर प्लेस कर दे। यही सीन है कि नहीं? तो भाई बात ऐसी है कि जो सामने वाला, जो लेंस बनाने वाला जो आदमी है ना, उसको एक फॉर्मूला पता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जिसको हम बुलाते हैं, और वो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लेंसेज तैयार करता है। कैसे, समझो। मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं और उसको फुल एंड फाइनल करके हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। गाइज, कोई भी लेंस एक सर्टेन पावर का बनाना पड़ेगा। कि जो लेंस मैं आंखों के आगे लगा रहा हूं ना, इसकी एक पावर होगी। पावर मतलब आप समझते हैं, लेंस की पावर ये डिसाइड करती है कि वो रेज कितना ज्यादा बैंड करेंगे या कम बैंड करेंगे। अगर पावर ज्यादा है तो ज्यादा बैंड करेंगे भाई लवेश, और अगर पावर कम है तो कम बैंड करेंगी। और कम बैंड करेंगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा बैंड करेंगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम। है ना, सिंपल सा सीन है, पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन इनवर्स चलता है। तो लेकिन एक लेंस की पावर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो कहते हैं एक लेंस का अपना खुद का बोलो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मटेरियल है उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या है, म्यू1। ठीक। और पहला वाला जो सरफेस है, पहला वाला जो सरफेस है, उसका अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझते कि नहीं समझते? अरे इस पहले वाले सरफेस का, इस पहले वाली डी का बेसिकली कुछ रेडियस सेंटर होगा यहां पर कहीं ना कहीं, इस सेंटर होगा यहां पर कहीं ना कहीं, इसको बोलो क्या बोलते हैं, बोलो R1। और दूसरे वाले डी का सेंटर यहां पर कहीं ना कहीं होगा, उसको बोलो क्या बोलते हैं, R2। तो कहते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूले में ना, या लेंस बनाने वाले को ये बात पता है कि इस लेंस की पावर, लेंस की पावर का मतलब क्या, ये कितना बैंड करेगा या कितना कम बैंड करेगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम जो भी है, माइनस का 1 इंटू में 1/, में R1 माइनस में 1/, में R2। कुछ याद आया कि नहीं आया? मुझे बस इतना बता दो बराबर से। अरे नहीं आ रहा से यार, पक्की बात है? क्लियर है? पीछे सुनी थी? अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो पावर भी बोलो क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर इन ग्लासेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुई तो पावर कम होगी या छोटी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुई तो पावर क्या होगी, कम। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कब होगी, जब लेंसेज ऐसे होंगे। देखो ना, जब लेंस ऐसे होंगे तो इनका गोला घुमाओगे तो बड़ा सा गोला बनेगा, और जब लेंस ऐसा होगा तो गोला कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटे होंगे। अरे मैंने बोला था ऐसे जो चश्मे होते हैं, जो थोड़े मोटे चश्मे होते हैं, जो जिनका लेंस बहुत भरा हुआ है, उनके रेडियस बड़े छोटे हैं, क्योंकि छोटा सा गोला बनेगा। रेडियस छोटा है, रेडियस कम है, पावर ज्यादा है। तो ऐसे चश्मों की पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे चश्मे जितने ऐसे उठते जाएंगे रेडियस बढ़ता रहेगा। अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है रेडियस? जितना रेडियस बढ़ता जाएगा, यहाँ पर भाई तनिष, रेडियस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ऐसे में उसकी पावर क्या होती जाएगी, कम। तो आप लोगों को कम पावर के चश्मे लगते हैं, इसलिए आप लोगों के चश्मे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि आप लोगों के चश्मे स्लिम ट्रिम होते हैं बेसिकली। लेकिन यहीं पर किसी बुजुर्ग इंसान को अगर चश्मा लगेगा तो उसको ज्यादा पावर वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, और ज्यादा पावर वाले चश्मे के लिए उनको लेंस को थिक करना पड़ेगा। अब थिक लेंस उतना बढ़िया लगेगा नहीं, बहुत मोटा लेंस होगा ना तो वो बढ़िया लगेगा नहीं। पतला लेंस जितना होता है उतना बढ़िया लगता है। फैंसी लेंसेज जितने भी होते हैं सारे बहुत पतले होते हैं, ठीक है ना। तो सब बहुत पतले स्लिम ट्रिम से बनाएंगे बेसिकली। वो कारण आपको पता है कि आपकी पावर, अगर आपको कम पावर वाला चश्मा चाहिए, कम पावर वाला चश्मा चाहिए,
तो बेसिकली रेडियसेस ज्यादा रखे जा सकते हैं। तो रेडियस ज्यादा मतलब रेडियस ऐसे ज्यादा होगा, देखो इसका रेडियस ज्यादा है, बड़ा सा गोला बनेगा रेडियस, क्लियर होगा नहीं? इसका रेडियस कम है, क्लियर होगा नहीं हुआ? नहीं है बस नहीं। सो मुझे सब बच्चे बताओ भाई, एक लेंस की पावर किन किन बातों पर डिपेंड करती है? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, आउटर मीडियम कौन सा है भाई उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और बोलो क्या, उन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर से, बस यही बात डिसाइड करते हैं उसकी पावर क्या होगी, और पावर के हिसाब से फोकल लेंथ डिसाइड होती है, क्लियर? अब मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इसको बढ़िया तरीके से सोचेंगे। एक लेंस है, उसकी पावर कुछ एयर में है, ठीक है? अब अगला हमारा टॉपिक है, जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूं, दिस इज द टॉपिक ऑफ द लेंस इन वाटर। लेंस इन वाटर। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरे पास जो ये लेंस है ना, ये पहले हवा में था, मतलब कि बाहर क्या थी बोलो, एयर थी। अब मैं इसी लेंस को डिप कर देता हूं, बोलो किसके अंदर बच्चों? अब मैं इसी लेंस को डिप कर देता हूं, गलत डिप कर दिया तो, सेम लेंस विद द डिप इन द वाटर, ठीक है? सवाल ये है बच्चों कि किस केस में जो लेंस की पावर है ना वो ज्यादा रहेगी? कैसे बताते हो भाई तुम जल्दी? कैसे? सब कुछ सेम है, सेम लेंस डिप करेंगे, अच्छा सेम लेंस डिप करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स बोलो क्या होंगे? सेम। सॉरीश, R1 R2 सेम होगा क्योंकि मैंने सेम लेंस को डिप करा है। तनिष क्लियर है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, बस क्या बदला है तुम्हें पता है? सिर्फ और सिर्फ आउटर मीडियम बदला है। मतलब आप इन्हीं चश्मों के साथ अगर पानी में चले जाते हैं, चश्मे वाले बच्चे जितने भी हैं वो अगर ये सोचते हैं कि अगर हमें हवा में बेसिकली एयर में चीजें बिल्कुल करेक्ट रेटिना पर इमेज बना रही है, क्योंकि जो दुकानदार है ना उसने जो आपको चश्मा लगाया वो ये मानते हुए लगाया कि आप लोग सब कुछ चीजें कहां पर देखेंगे? एयर में, तो उसने आउटर मीडियम क्या लिया बोलो? एयर लिया। लेकिन जैसे ही आप पानी में जाएंगे पावर पे क्या असर पड़ेगा? अगर आपका +2 पावर का चश्मा है तो वो 2.5 का हो जाएगा या 1.5 का हो जाएगा? क्या लगता है? सब बच्चे सोच लो, 1 मिनट का समय लेके। पावर बढ़ेगी घटेगी क्या होगा भाई? 45? ओके, पावर कम हो जाएगी। कितने बच्चों के अकॉर्डिंग पावर कम हो जाएगी सर? पावर कम हो जाएगी, पावर कम, पावर कम। पावर ज्यादा हो जाएगी सर? ज्यादा बढ़ जाएगी पावर, बढ़ जाएगी। एक भी बच्चा नहीं? तुम सब बहती गंगा में हाथ धोते हो निखिल, ठीक है? आज तो तेरे दोस्त ने तेरे साथ नहीं लिया सचिन ने। चलो समझते हैं बच्चों, तुम मुझे बस ये बताओ, अगर पावर इन एयर इतनी है, कितनी बोलो? म्यू2, दैट इज म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ध्यान रखना। और म्यू1 बोलो क्या है? बोलो 1। अब म्यू1 को 1 क्यों रखना हो तुम्हें समझ में आना चाहिए, बिकॉज एयर है तो बच्चों 1 ही होगा। सो पावर ऑफ द लेंस इन द एयर इज कैलकुलेटेड एज अ म्यू2 बाय म्यू1 -1। नहीं वो, हाँ वो भी एक फैक्टर है, लेकिन पावर तो फिर भी एक ही जैसा नेचर दिखाएगा, फिर भी एक ही नेचर दिखाएगा। वो जो तुम पूछना चाह रहे हो उसमें नेचर चेंज हो जाता है उसका, लेकिन खेल वही रहेगा। तुम म्यू इन वाटर, वाटर का ज्यादा है ग्लास का, नहीं पूछ रहे हो तुम, कुछ भी मान लो। मैं ये भी कह रहा हूँ ना, आपको लगता है कि ग्लास का ज्यादा मानना, ग्लास का मान लो, चलो मैं बोलता हूँ पहले ग्लास का ज्यादा है, ठीक है? ग्लास का उससे ज्यादा है, ग्लास का किससे ज्यादा है? एयर से ज्यादा है। ये ग्लास है और ग्लास का एयर से, इससे ज्यादा है, क्या बोलते हैं, पानी से ज्यादा है। चलो सही से सीखना यार, ये केस बड़े बड़े शानदार केस है ये। चलो डन। सो मुझे एक बात बताओ बच्चों, पावर इन द एयर कितना आएगा बोलो? पावर ऑफ द लेंस इन द एयर कितना आएगा बोलो? एयर में बच्चों क्या आएगा? इधर भाई, आदर्श इधर। म्यू2 ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर व्हिच इज 1 -1, 1 बाय में R1 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, 1 बाय में R2 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। फाइन, क्लियर है यहां तक?
पक्का? अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, यही पावर जो है लेंस की, पावर ऑफ द लेंस इन इन वाटर, अगर मेरा इन वाटर आ जाए, पावर ऑफ लेंस इन वाटर, जरूरी नहीं वाटर ही लिक्विड भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहूं तो यहां पर क्या लिख सकता हूं बोलो, पावर ऑफ द लेंस इन लिक्विड। अब लिक्विड नहीं है, वाटर लिख लो तुम, मैं यहां पर एल लिखूंगा तुम लेंस से कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। सो पावर ऑफ द लेंस इन वाटर, वाटर में पावर ज्यादा होगी। चलो देखते हैं। सो मुझे बताओ जरा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी बोलो कितना है, म्यू टू। इधर भी बोलो कितना है, बोलो म्यू टू। हाँ, इधर वो बाहर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना है, 1। लेकिन जो बाहर वाला मीडियम है ना, इधर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ऑफ वाटर होगा, म्यू ऑफ वाटर होगा। ये बात मान के चलिए, बाहर एयर है और अंदर पानी है, बस इतना सा फर्क है। तो बोलो क्या फॉर्मुला बनेगा, सब मुझे तो क्या फॉर्मुला बनेगा, म्यू टू बाई में म्यू वन, जो कि बाहर का मीडियम होता है, जिसका वैल्यू होगा म्यू डब्ल्यू। कितना होगा बोलो, म्यू डब्ल्यू माइनस का 1, 1 बाय में R1 माइनस में 1 बाय में R2। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताओ, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पावर किस किस में ज्यादा होगी। आप जरा इन दोनों फॉर्मुला को देखो, सब कुछ सेम है सिवाय एक जगह के, इसमें यहां पर 1 है और इसमें यहां पर म्यू डब्ल्यू है। इसमें यहां पर 1 है और इसमें यहां पर बोलो क्या है, म्यू डब्ल्यू। यार एक बात तो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, उसको ये बात पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इससे ज्यादा ही होता है बाकियों का। याद करो ना, 1 से कम नहीं हो सकता किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब लाइट उसमें एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कितने से कम हो जाएगी। तो किसी का 2 होता है रिफ्रैक्टिव, किसी का 3 होता है, मतलब किसी के अंदर लाइट जाती है तो 1 सेकंड हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है जितनी स्पीड ऑफ लाइट थी। किसी का रिफ्रैक्टिव 3 है तो बोलो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। किसी का 4 है तो बोलो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाती है। ऐसे तो था ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली एयर से तो ज्यादा है। अब अगर म्यू डब्ल्यू म्यू वन से ज्यादा है, मतलब कि इस 1 से ज्यादा है, तो सोचिए ना, अगर म्यू डब्ल्यू ज्यादा है तो यार ये पूरा पूरा तरीके से सोचो, ये ज्यादा है तो ये क्या आएगी बोलो, कम आएगी। ये ज्यादा है तो ये क्या आएगी, नहीं समझे मेरी बात को, डायरेक्ट है। समझो मेरी बात को, इसका जो सारा कुछ है पैरामीटर में टिक कर रहा हूं कुछ पैरामीटर्स पे, ये और ये सब कुछ तो सेम है, सब कुछ तो सेम है, सिर्फ एक ही चीज तो अलग है, इसमें जो 1 है उसमें वो 1 नहीं है, इसमें जो 1 है वो 1 नहीं है। म्यू डब्ल्यू जो है ना वो 1 से ज्यादा होगा, और अगर ये 1 से बड़ा नंबर हुआ तो इसके डिनोमिनेटर में बड़ी नंबर इन्वॉल्व हो गई, बड़ा नंबर इन्वॉल्व हो गया, तो पावर बोलो क्या होगी, कम होगी। पावर बोलो क्या होगी, तो पावर इन द वाटर, मतलब लेंस की जो पावर है ना, पानी में जाने के बाद बोलो क्या हो जाती है, कम। पानी में जाने के बाद बोलो क्या हो जाती है, कम। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो म्यू डब्ल्यू है ना, वो 1 से तो बोलो क्या होगा, या एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो बोलो क्या होगा, ज्यादा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो म्यू डब्ल्यू है ना, वो 1 से तो बोलो क्या होगा, ज्यादा। म्यू डब्ल्यू अगर 1 से ज्यादा हुआ, ऑब्वियस सी बात है 1 से ज्यादा हुआ, इसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा हुआ तो पावर बोलो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस इन वाटर इज लेसर देन द पावर ऑफ द लेंस इन द एयर। चाहे तो पहले एयर का लिख लो कि एयर में जो पावर होगी ना वो ज्यादा होगी वाटर की पावर से। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए बच्चों प्लीज, पावर ऑफ द लेंस इन द एयर इज मोर देन द पावर ऑफ द लेंस इन द वाटर। अब इसका मतलब ज्यादा बेंडिंग कहां पर करता होगा, बाहर एयर में या अंदर, पावर कहां पर ज्यादा है, एयर में। अरे क्यों ज्यादा है समझ में नहीं आ रहा यार। सोचो आपको सारी वैल्यू मिली होती, म्यू टू मिला होता, R1 R2 सब मिला होता, एयर का 1 मिला होता और वाटर का 1.5 मिला होता। तुम कैलकुलेट करके देख लो, इसकी वैल्यू कम आएगी और उसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी, ज्यादा। इतना सा मैथमेटिक्स सब जानते हैं कि इसके नीचे 1 है, उसके नीचे 1 से बड़ा नंबर है, सो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। सो इसकी पावर कम आएगी, उसकी पावर बोलो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। एयर में लेंस की पावर ज्यादा है और वाटर में एयर की लेंस, सॉरी वाटर में लेंस की पावर बोलो क्या है, कम है। अब पावर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, ज्यादा बेंडिंग करेगा, ज्यादा। तो यहां पर ज्यादा बेंडिंग करेगा, वहां पर बोलो क्या करेगा, कम बेंडिंग करेगा। यही तो सीन होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। यहां पर अगर रेज आएंगी, यहां पर रेज आएंगी तो जल्दी मुड़ जाएंगी, और वहां पर रेज आएंगी तो दूर जाके मुड़ेंगी, दूर जाके मुड़ेंगी। समझो तो सही मेरी बात को, दूर जाके मुड़ेंगी। मतलब इस केस में पावर ज्यादा है, उस केस में पावर बोलो क्या है, कम। इसीलिए तो सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन तो पावर को लेके पूछो तो बोलेंगे पावर ऑफ द लेंस इन द एयर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द लेंस इन द वाटर। लेकिन अगर फोकल लेंथ को लेके क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे, पावर और फोकल लेंथ कैसे रिलेशन में होती है, इनवर्स। अगर यहाँ पावर ज्यादा है एयर में तो फोकल लेंथ बोलो क्या है, कम है। ओ भाई नहीं आया समझ में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अगर पावर ये है तो 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर, और बोलो क्या आएगा, 1 बाय में फोकल लेंथ इन वाटर। इसका मतलब सर फोकल लेंथ इन वाटर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, ज्यादा आएगा। इसको तो ले आओ एयर की फोकल लेंथ से। तो अगर पावर पूछोगे तो बोलो कहां ज्यादा है, ऐसा बचे, पावर पूछोगे तो कहां ज्यादा है बोलो, एयर में। फोकल लेंथ पूछोगे तो कहां ज्यादा है बोलो, वाटर। क्योंकि जहां पावर ज्यादा है वहां फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली बोलो क्या होगी, कम होगी। पावर ज्यादा से ज्यादा बेंड करेगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। नहीं आया ना समझ में। सो देयर इज अ वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क्स कि अगर हम एक लेंस को पानी में डिप कर देते हैं तो उससे उसकी जो पावर होती है उस पर क्या असर पड़ता है, तो आप बोलेंगे सर उसकी पावर बोलो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
पावर कम हो जाती है, फोकल लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि पावर कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? लेकिन अभी आपसे भाई एक और सवाल करने वाला है। वो कहेगा चलो पावर कम हो जाती है, अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा अगर बाहर 2 डायोप्टर की पावर थी तो अंदर कितने की होगी होगी। अब वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा बोलो? सो वी नीड अ फॉर्मूला, वी नीड अ फॉर्मूला। सो गाइस बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है हम लोगों ने बना रखा है बोर्ड पे। ये फर्स्ट है और ये बोलो क्या है? बोलो सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं बच्चों प्लीज, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो पावर इन द केस ऑफ वाटर, चाहे वाटर ऊपर रख लो चाहे एयर ऊपर रख लो, मर्जी आपकी यार, और नीचे बोलो क्या आएगा? वाटर। बोलो कितना आएगा? सब बच्चे डिवाइड करो इसको, बोलो। अरे क्योंकि दोनों में एक चीज सेम रहने वाली है बच्चों, दोनों में एक चीज सेम रहने वाली है। 1/r1 माइनस 1/r2 इसमें भी है, और 1/r1 माइनस 1/r2 इसमें भी है। सो मैंने दोनों को क्या करा बच्चों? सॉल्व करा और रेशियो बनाया, तो बोलो क्या आएगा? सब बच्चों तो कितना आएगा? μ2/1 माइनस 1 डिवाइड बाय, बोलो क्या आएगा? μ2 में μw माइनस का 1, क्योंकि 1/r1 ये मैंने काट दिया बच्चों, काट के दिखाऊं? अरे सचिन इधर काट दूं इनको, दिखाऊं या ऐसे सही है? समझ में आ रहा है? सो ये फॉर्मूला किस काम आएगा सब बच्चों? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, सब बच्चे मार्क करें इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कब इस्तेमाल होगा वो सुनो, कब इस्तेमाल होगा? जब वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि भैया एक लेंस की पावर ना एयर में 2 डायोप्टर की है, कितने की बोलो? 2 डायोप्टर दे दिया। उस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना वो दे दिया 2 यूनिट का। कितने का बोलो? 2 यूनिट का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 मतलब म्यू2 दे दिया। क्या दे दिया बोलो? म्यू2। कह रहे हैं मुझको ऐसे पानी मिलेगा जहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कितने बोलो? 1.5, 1.5 है, तो ये रहा 1.5। क्या बताओ जरा, पानी में जाते उसकी पावर कितनी हो जाएगी? पानी में जाते उसकी पावर, नहीं आया ना समझे? कि क्वेश्चन लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल लेंगे पावर ऑफ वाटर। अच्छा ये अगर फोकल लेंथ को लेके पूछो तो, यही क्वेश्चन अगर फोकल लेंथ को लेके पूछो तो क्या हुआ? पानी गिर रहा है? पता नहीं। चलो इधर देखो, कूलर की तरह क्या काम कर रहा हूं, इधर देखो। मुझे तुम ये बताओ, पावर का सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा यही बताओ, अगर ये फोकल लेंथ पूछे कि एयर में इतनी फोकल लेंथ है तो बताओ वाटर में कितनी होगी? एक तरीका तो ये है कि सर एयर की फोकल लेंथ से पहले पावर निकाल लो, एयर की पुट कर दो, और फिर पावर निकाल लो वाटर की, फिर फोकल लेंथ निकाल लो। लेकिन क्यों इतना झमेला कर रहे हो? एक बात मुझे बताओ, क्या मैं पावर इन एयर को लिख सकता हूँ 1 में फोकल लेंथ इन एयर? और क्या मैं पावर इन वाटर को लिख सकता हूँ 1 में फोकल लेंथ इन वाटर? यार एक बात सुन लो, ये फोकल लेंथ ऑफ एयर नहीं है, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस है इन एयर। ये फोकल लेंथ ऑफ वाटर नहीं है। बोलो क्या है ये? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। सो बोलो ये दोनों को डिवाइड में कर दिया, ये ऊपर वही रहेगा म्यू2 बाय में 1 माइनस 1। बच्चों बातें नहीं, ये म्यू2 बाय में म्यू माइनस का 1। और मुझे बताओ जरा, वाटर ऊपर जाएगा तो बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द वाटर टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द एयर बराबर कितना आएगा? म्यू2 बाय में 1 माइनस 1। दिस इज म्यू2 बाय में म्यू माइनस का 1। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना यार, मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मैं फाइनल बात बोलूंगा, फाइनल बात समझ लो, उसके बाद खेल खत्म है इसका, ठीक है? अभी टॉपिक तो बहुत बड़ा है। हाँ वैल्यू चेंज हो जाती है ना। सो क्लास रेशियो वाइज हो जाएगी, रेशियो वाइज हो जाएगी, बात सही है तुम्हारी। मेरी बात सुनो भाई क्लास, देखिए लेंस इन वाटर का जब भी क्वेश्चन है तो आपको पहली चीज दिमाग में क्या सेट करनी है? सब बच्चे दिमाग में एक चीज सेट करो पहले, जैसे ही लेंस हवा से पानी में जाएगा बोलो पावर क्या हो जाएगी? कम। याद कर लो सब बच्चे, पावर क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। बहुत अच्छे, पावर कम फोकल लेंथ, क्योंकि लॉजिकल है, पावर कम फोकल लेंथ सचिन ज्यादा हो जाएगी। और क्यों ऐसा होता है उसके लिए मेरे को लगता है कि मेरे को ज्यादा ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर म्यू1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। लेकिन पानी के अंदर जाती है क्या होगा? बोलो म्यू और म्यू की वैल्यू 1 से तो बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो पावर बोलो क्या आएगी? कम। तो एयर में पावर, वाटर में जाते के साथ ही पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी? बोलो कम हो जाएगी। फोकल लेंथ बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे याद करिए, क्या कम हो जाएगा क्या ज्यादा हो जाएगा, थ्योरेटिकली याद कर लिया। सर मैग्नीट्यूड वाइज अगर क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया एग्जाम में तो मैं क्या करूं? सर बता दिया बाहर इतनी पावर है, बताओ अंदर कितनी पावर होगी, ऐसा पूछ लिया मुझसे, तो मैं सर कहूंगा सीधा फॉर्मूला याद करूंगा, पावर ऑफ द लेंस इन एयर टू द पावर ऑफ द लेंस इन वाटर, पी एयर बाय पी वाटर बराबर म्यू2 बाय 1 माइनस 1 म्यू2 बाय म्यू माइनस 1। या तो फॉर्मूले बनाना सीख लो या आपको याद करना सीख लो। जब ये पावर का ऐसे तो बोलो उसका फोकल लेंथ कैसा होगा? बस फोकल लेंथ में रिवर्स कर देना, ये वाटर की फोकल लेंथ ऊपर हो जाएगी और एयर की बोलो कहां हो जाएगी? नीचे, बिकॉज रेसिप्रोकेट होती है फोकल लेंथ पावर की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन दो इसके ऊपर एक फटाफट से करने के लिए। सो गाइस ये मैंने जो आपको कराया ये आपको आना चाहिए अच्छे से, और एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ मुझे। देखो देखो,
गाइज इसको 1.5 करो, इसको 1.5 करो और इसको 4/3 करो। जल्दी कर दो भाई। फोर बाई नाइन। जल्दी बताओ। तनीश क्वेश्चन कर। चार्ज नहीं करा हुआ मेरा फोन यार, वो माइक फटे हुए थे। 15 मिनट में चार्ज हो जाते हैं। वो चार्ज इतने हो रखे हैं, 5-10 मिनट चार्ज होंगे बस। तेरे में चल रहा है एसी? मतलब चल तो रहा है, ये वैसे ही जैसे चलता है वो ऐसे ही है। आज तो मैंने जब से ये रूम बड़ा हुआ है ना, तब से आज फेस करे ये कितना भयंकर मौसम हो गया ना कि अभी बरस जाएगी ना, बाढ़ ही आ जाएगी। रोज ही ऐसा होता है, बारिश नहीं होती बस। चालू है। बंद पड़ा है। तो मैं तभी तो बोला। चलिए, 0.5 मक्खी इन एक्शन। सो कितने बच्चों का आंसर आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बच्चों। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। चलो करते हैं भाई कैलकुलेट।
क्लास देखिए भाई, आप ऐसे शोर करेंगे तो बात नहीं बनेगी भाई। सब बच्चे भाई, क्योंकि आज का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी होता जाएगा जितना आगे बढ़ेगा, इसलिए ढंग से सीखने की कोशिश करें, नहीं तो दिक्कत आएगी लास्ट तक। ए बस फिर देखो, आज थोड़ा टॉपिक जो चलने वाला है ना, इसमें एक अच्छी खासी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बोर्ड पे सुनो, कहते हैं कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अच्छा, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना, बोलो 1.5, यानी म्यू टू बोलो कितना 1.5। पावर कितनी है बोलो, ये कहां की पावर है बोलो, एयर की। कहता है व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड, मतलब कि मुझे पूछा गया पावर इन द लिक्विड, पावर इन द लिक्विड कितना होगा अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन लिक्विड हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4/3। सो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना है, 4/3। क्वेश्चन यही था, मेरे को लगता था जस्ट पुट द वैल्यूज एंड आपको आंसर मिल जाना था इसके अंदर। सो आप लोगों का फॉर्मूला बनता P ऑफ द एयर, पावर इन द केस ऑफ लिक्विड बोलो कितना बनेगा, μ2/1 -1 डिवाइड बाय में μ2 बाय में म्यू ऑफ द लिक्विड -1। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके डिनोमिनेटर में 1 क्यों रखे जा रहे बार बार, देखो ये याद करने में आसानी मिलती है बस, और कुछ नहीं है। आप लोग नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करने में मदद मिलेगी कि 1 वाला ऊपर है, नीचे वाला दूसरे वाला है, ठीक है। सो पैटर्न एक जैसा लगता है। बोर्ड पे सुनो क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, सॉल्व भी तो करना है यार। उसके बाद मक्खी आ चुकी है भाई। चलो सुनो, चलो बोलो भाई, पावर इन द एयर बोलो कितना, 2 डायोप्टर। पावर इन द लिक्विड निकालना है तो इसको ऐसे ही रख दो बच्चों। चलो वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो। उसमें कितना बोलो 1.5, इधर बोलो कितना 1 -1 डिवाइड बाय में 1.5, नीचे 4/3 -1। कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई बस, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 अपॉन में पावर इन द केस ऑफ लिक्विड बराबर आ गया 0.5, नीचे कितना आएगा 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4.5 by 4 - 1। दिस विल बी कम्स आउट टू बी 0.5 और एलसीएम लोगे तो 4 इधर जाएगा, सो 0.5 बाय में 4, 2 बाय में P ऑफ लिक्विड। क्लियर है, 0.5 से 0.5 कट जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 4 बाय में 2 यहां पर आ जाएगा लिक्विड। सो बोलो पावर इन द लिक्विड कितना आ जाएगा बोलो 2 बाय में 4। 2 बाय में 4 का मतलब है 1 बाय में 2। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं था यार। सो पावर इन द लिक्विड बोलो कितना आ जाएगा, मतलब सेम आपकी आंखों का चश्मा बच्चों, जो भी आपकी आंखों पे 2 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है, अंदर जाके कितनी की पावर का काम करेगा 0.5। तो ऑब्वियस सी बात है 2 डायोप्टर की पावर का चश्मा आपको क्यों लगाया गया है, ताकि रेटिना पे इमेज बने। 2 से ही काम चल सकता है, लेकिन अंदर जाने के बाद तो कितनी हो जाएगी बोलो 0.5। तो अंदर जाने के बाद जब वो 0.5 हो जाएगी तो वो आपकी रेटिना पे इमेज नहीं बनाएगी। इसलिए आप लोग जैसे ही पानी में जाएंगे आपको दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी। आपको क्या, आपको भी नहीं दिखेगा जिनकी चश्मा लगा हुआ, क्योंकि आपकी आंखों का लेंस भी तो ऐसे ही बिहेव करेगा ना, वो भी तो कन्वेक्स लेंस ही है। जैसे आउटर मीडियम चेंज होगा उसकी भी इमेज जो है उसकी पावर चेंज होगी, पावर चेंज होगी तो रेटिना पे इमेज नहीं बनाएगा। सो ए बच्चों सुनो, बिगड़ ही जाएगी, बहुत ही बिगड़ जाएगी। जब चश्मे वालों को बाहर नहीं दिख रहा तो पानी में कहां दिखेगा, जिनके चश्मा नहीं उनको पानी में नहीं दिखता, तो उनका भी तो कम होएगा, उनका भी तो कम होएगा। बच्चों तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब एक बात बताता हूं, ए सुनो, अब बहुत जरूरी बात है, कुछ बताऊंगा ढंग से सुनना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि वो प्लस पावर का था, मतलब कन्वेक्स था। आपको जानते हैं कि पॉजिटिव पावर किन की होती है बोलो, कन्वेक्स की। क्यों होती है मैंने बताया था कि बिकॉज कन्वेक्स के अंदर जो रेज आती हैं वो कहां पर कन्वर्ज होती हैं, राइट में। बच्चों ढंग से सीख लो, मैं बता रहा हूं कि पावर लेंस इन वाटर 100% आएगा पेपर के अंदर, आएगा ही आएगा, श्योर है। और यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको फंसा देगा अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं सुने तो मैंने बोला कि कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है कहां पर होती है बोलो, राइट में। और आपको पता है इंसिडेंट रे भी राइट में है, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ बोलो कैसी होती है, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो पावर भी कैसी होती है बोलो, तो कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है और कनकेव की पावर बोलो कैसी होती है, नेगेटिव। क्योंकि इनका जो फोकस होता है वो पीछे की तरफ लाई करता है यहाँ पर, और रेज होती हैं ऐसे, तो यहां से जब डिस्टेंस नापेंगे फोकल लेंथ का तो उल्टी दिशा में नापेंगे, फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, पावर भी होगी नेगेटिव। ये मैं जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं बच्चों, याद आ गया। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी सरीश, पावर थी 2 डायोप्टर की प्लस की, अभी भी प्लस की आ रही है लेकिन कम हो चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ज्यादा कम होगी तो कभी नेगेटिव भी हो सकती है, अगर ज्यादा कम होगी तो नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह भी बिहेव कर सकता है अंदर जाने के बाद, हो सकता है कि नहीं हो सकता। देयर आर सिनेरियोज व्हेन द कन्वेक्स लेंस इन द एयर विल बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस इन द वाटर।
नेगेटिव बन सकता है। कैसे बन सकता है आइए समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं अब आप लोगों को कुछ केसेस भी लेके चलता हूं। दिस इज द केस नंबर 1। दिस इज द केस नंबर 1 गाइस, व्हेन अ लेंस dipped in water या dipped in liquid चलिए भाई कुछ बात बताऊंगा, ढंग से सुन ली तो खेल समझ में आ जाएगा, नहीं सुना कंफ्यूज्ड ही रहोगे। मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मेरी पूरी बात सुनना भाई। मैं तुम लोगों को एक बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करता हूं। मैं दो तरीके से टॉपिक को समझाऊंगा। एक लॉजिकल तरीके से कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते पता लग जाया करेगा क्या होना है। एक होएगा मैथमेटिकल, क्योंकि लॉजिकल से बच्चों को भी संतुष्टि नहीं मिलती कि सर आप बस बता रहे हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करो, तो वो भी कराऊंगा। सो मेरी पूरी बात सुनना। एक्चुअली में आपको पता लगा कि यहाँ जो पावर है ना वो ज्यादा है और यहाँ पर पावर बोलो क्या है, कम है। मैं इसका लॉजिकल आंसर भी कर सकता हूँ। मैथमेटिकल समझ में आ गया आप लोगों को? मैथमेटिकल समझ में आ गया पावर कम क्यों होती है? लॉजिकल सुनो भैया, आप मुझे बताइए रिफ्रैक्शन किस कारण से होता है? मीडियम्स की जब डेंसिटी बदलती है ना, तब वो क्या होता है, लाइट अपनी डायरेक्शन को डेविएट होता है। यही बात है कि नहीं? आप मुझे बताइए एयर से लेंस में जा रहा है तब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, या जब पानी से लेंस में जा रहा है तब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है? किसी बातें कर रहे हो? एयर बहुत ज्यादा रेयर है और लेंस उसके मुकाबले बहुत डेंसर है। एकदम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत बड़ा चेंज आता है, तो रेज ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करती है। रेज क्योंकि बोलते हैं ना रेयर डेंसर आती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। तो भैया अगर ज्यादा बड़ा डिफरेंस है ना उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यूज में, तो बहुत बड़ा ज्यादा डेविएशन होगा, मतलब पावर बोलो क्या होगी, ज्यादा बिहेव करेगी। लेकिन अगर बात करें पानी की और लेंस की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में बहुत बड़ा डिफरेंस, मान लो कि इसकी 1.75 है तो उसकी 1.5 है, इसकी 1.5 है तो उसकी 1.33 है। मेरा कहने का मतलब कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत बड़ा अंतर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो जब लाइट जाती है तो उनको बहुत बड़ा चेंज भी महसूस, जब बहुत बड़ा चेंज महसूस नहीं होता, डेविएशन भी बहुत बड़ा, तो डेविएशन बहुत बड़ा नहीं होता, चेंज बहुत बड़ा नहीं होता, इसका मतलब उसकी पावर भी बोलो क्या रहती है, कम रहती है। मतलब आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा सीखना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंसेस बड़े हैं तो ज्यादा डेविएशन देखने को मिलते हैं, ज्यादा बड़ा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और डिफरेंसेस अगर कम है तो रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलता है। ये लॉजिकल आंसर है इसका। अब मैं तुम लोगों को जो बात समझाने वाला हूं ना, ढंग से सुनोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पहले क्लियर कर रहा हूं मैं। अभी मैं केस बोर्ड पे ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ध्यान से पढ़ो कि मैंने क्या करा है, जो लेंस पानी में डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मतलब कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोलो क्या है, ज्यादा है। मतलब कि मान लो कि ये बाहर लेंस है, चलो बताओ बाहर लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ये तो मरेगी मक्खी तो इस लेंस का बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बोलो म्यू2। इस एयर का बोलो कितना है, बोलो म्यू1, यानी इसको आप 1 बोलते हैं बेसिकली। सो आपको पता है म्यू2 म्यू1 से बड़ा है, म्यू2 म्यू1 से ये डेंसर है, वो बोलो क्या है, रेयर है। ध्यान से सुनना, समझ आएगा 100%। और अगर मैं इसी को ले जाऊं पानी के अंदर, किसमें ले जाऊं बोलो, ध्यान देना भाई, ढंग से सुन लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो फिर घूमते रहना इस टॉपिक में, नहीं आएगा कुछ भी समझ में। अब मैं इसको एक ऐसे पानी में ले गया, ऐसे लिक्विड में ले गया, मैंने इसको डिप तो करा, इसको मैंने वहां जाके डिप तो करा, ध्यान देना बच्चों, मैंने इसको डिप करा और मैंने कहा कि जो मेरे लेंस का यानी म्यू2 जो है वो इस म्यू लिक्विड से बड़ा है। म्यू2 म्यू लिक्विड से बोलो क्या है, मैंने इसको ऐसे पानी में डिप करा है जिस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, फोकस करना, मैंने उसको ऐसे पानी में डिप किया है जिस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस लेंस से कम है। इस लेंस से बोलो क्या है, मतलब तुम मुझे बताओ जरा एक बार, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, जैसा बाहर रेयर डेंसर का पैटर्न था, क्या अंदर भी रेयर डेंसर का पैटर्न वैसे ही है, चेंज हुआ है? अरे पैटर्न मतलब क्या, आउटर मीडियम यहां पर बोलो क्या था, रेयर, लेंस कैसा था, डेंसर। अंदर बताओ, अंदर जाने के बाद आउटर मीडियम में भी बोलो क्या है, रेयर, क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये बोलो क्या है, डेंसर। अगर बच्चों लॉजिकली सुन लो, अगर जैसा बाहर रेयर डेंसर है अंदर भी वही रेयर डेंसर है, मतलब रेयर डेंसर में जा रही है, अंदर भी रेयर डेंसर में जा रही है, हाँ वो डिफरेंस भले ही कम हो गया तो पावर कम हो तो गई, लेकिन बाहर रेयर था, डेंसर था ग्लास, अंदर भी गए तो पानी अभी भी रेयर है, और ये वाला कंपैरेटिवली बोलो क्या है, डेंसर है। तो रेज एक जैसा ही मुड़ेंगे, अगर बाहर बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई है या बाहर कन्वर्ज हुई है तो अंदर भी बोलो क्या होंगी, कन्वर्ज ही होंगी। मतलब बाहर पॉजिटिव पावर है तो अंदर भी कैसी पावर होगी, पॉजिटिव। मैं प्रूव करूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन मैं साथ के साथ दूसरा केस अभी समझाया तो करा नहीं रहा हूं, दूसरा केस अभी समझा रहा हूं।
अगर ऐसा हो गया, जिन्होंने ये बात सुन ली ना अच्छे से, वो क्लियर है आज की क्लास में, ध्यान रखना। अगर ऐसा हो गया कि बाहर ये तो रेयर है, ये डेंसर है, लेकिन मैंने ऐसे पानी में डिप कर दिया जिस पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से फालतू है, लेंस से बोलोगे मतलब लेंस का तो है 1.5 और इसका है 1.5 1.75, या मान लो इसका है 1.5 इसका है 2, ध्यान देना भाई सुधांशु, इसका 1.5 है बाहर का 2 है, समझो समझो इस बात को, ए इधर देख, 1.5 इसका है, बाहर एयर है 1, समझो मेरी बात को, बाहर एयर का बोलो कितना होता है, अरे तुम इस पे चलो, ये देखो ये अलग ही चल रही है, अरे तो देख, ये एयर का बोलो कितना है, बोलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, लेंस का बोलो कितना 1.5, अंदर गए लेंस का 1.5 ही रहने, उसको थोड़ा बदलना है। अगर बाहर का लिक्विड का 1.5 से कम है, मतलब अभी भी वो रेयर है और ये डेंसर है, बाहर भी वो रेयर था डेंसर था, जैसा आप लेंस डिप कर रहे हो वो वैसा ही बिहेव करेगा, अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, मतलब पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। लॉजिकली समझो, पहले पूरा टॉपिक सारा खेल समझ में आ जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया निखिल, ये रेयर है ये डेंसर है, अब मैं पानी में गया और मैंने पानी वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ना लेंस से ज्यादा लिया हुआ है, मतलब बाहर हो गया डेंसर और अंदर क्या हो गया, खेल चेंज हो चुका भाई। अगर ये रेस बाहर कन्वर्ज हो रही थी ना, ऑब्वियसली बात है जब बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही होंगी तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी, जो कन्वर्ज कर रहा था वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, डाइवर्ज, मींस अ कनकेव लेंस विल बिहेव स्टार्टिंग बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस विल बिहेव स्टार्टिंग लाइक अ कनकेव लेंस, एंड जो कनकेव लेंस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोलो कन्वेक्स की तरह, मतलब पॉजिटिव पावर वाला नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरह। चिंता मत करिए, मैंने जो बोला है मैं इसको साबित कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन बात यह है कि पहले तुम समझ जाओ मैंने जो लॉजिकली बोला, क्योंकि मैं पहले पूरा मैथमेटिकली बताऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पहले तुम समझ जाओ कि हो क्या रहा है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बोलो क्या है, जैसा अगर एयर में सिनेरियो है, रेयर डेंसर वाला, अगर अंदर भी वही सिनेरियो बना रहा, रेयर ही है बाहर वाला लिक्विड अभी भी और ये डेंसर है, तो जैसा वो कन्वर्ज कर रही थी वैसा ही कन्वर्ज करेगा। खुद सोचना भी है कि अगर बाहर बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो तो अंदर ही बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, बोला है कि नहीं, तो अगर पॉजिटिव पावर बाहर तो अंदर भी क्या होगी पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर बाहर तो अंदर भी नेगेटिव पावर, सेम बिहेव करेगा। मेरे कहने का मतलब कन्वेक्स कन्वेक्स बिहेव करेगा और कनकेव कनकेव बिहेव करेगा। क्लियर है, समझाऊंगा अभी, चिंता मत करो। लेकिन अगर मैंने क्या करा तनिष, मैंने क्या करा, बाहर एयर लेंस है, अब मैंने अंदर ना ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया जिस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस लेंस से फालतू है, तो अब ये हो गया डेंसर मीडियम और ये बोलो क्या हो गया रेयर। तो अगर बाहर ये बेंड हो रही थी तो बोलो अंदर क्या होंगी आगे जाएंगी, मतलब कन्वेक्स लेंस बिहेव है वो कैसे करने लगेगा, कनकेव की तरह, मींस पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर की तरह बिहेव करेगी, नेगेटिव पावर में आ जाएगी। अब इसको मैथमेटिकली साबित करें। अब तुम मुझे बस ये बता दो, क्वेश्चन अगर आया तुम्हें, मैं दिखा दूंगा तुम्हें क्या क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हें क्वेश्चन आया तो तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक काम करो, टॉपिक की कैलकुलेशन करेंगे बाद में, तुम मुझे क्वेश्चन करके बताओ पहले। डिफरेंस में तो पावर तो होगी कम, मना थोड़ा ना कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो नेगेटिव चली जाएगी नहीं चली जाएगी वो कैसे पता लगेगा, जब उसका रिफ्लेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बस ये मक्खी दुखी नहीं करा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो हम कर रहे हैं चैप्टर, वो को नहीं आ रहा, वो जो पेज वाला आता है, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, पेज वाला क्यों नहीं आ रहा, ये आ गया। कितने पे है तुम्हें कैसे था, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाऊंगा, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे 21वां, 21वां पढ़ के बताओ, पढ़ लो। A biconvex lens made up of the glass of the refractive index 1.5 forms a real image of an object in the air। 1.5 का refractive index है, convex lens है, biconvex छोड़ दो, अब convex lens है। कहता है if the whole setup were immersed in a liquid of the refractive index 1.7, अगर उन्होंने उसको ऐसे पानी में डाल दिया जिसका refractive index 1.7 है, ये लो भाई, ये तो लेगी कहीं हो रही,
बच्चों मक्खियों को कुछ आता नहीं क्या? तो मेरे पे थोड़ा चढ़ रही है। चलो चलो बोलो। तो यार बड़ी पक्की, आज तो कुछ ज्यादा ही कर रही है हरकत यार। 21st क्वेश्चन, बोलो जल्दी से। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको एक ऐसे पानी में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। सो देन हाउ विल द नेचर ऑफ द इमेज बी अफेक्टेड? उसकी नेचर पे क्या असर पड़ेगा? मतलब बस मुझे तुम ये बताओ, रियल इमेज नहीं बतानी आपको, आपको बस ये बताना है हाउ विल द लेंस विल बिहेव। आपको आंसर बस करना है लेंस कैसा बिहेव करेगा। तुम बस लेंस के बिहेवियर पे बताओ कैसा करेगा। वो कन्वेक्स ही बिहेव करेगा या कनकेव हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर जब वो हवा में था तो ये 1.5 था, एयर 1 थी। बाहर रेयर था, अंदर बोलो क्या था? डेंसर। लेकिन जैसे ही पानी में गया, पानी हो गया डेंसर, और ये बोलो क्या होगी? रेयर। तो अब जो मेरा कन्वेक्स लेंस था वो कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा? बोलो कनकेव की तरह। सॉरी, कन्वेक्स किस तरह बिहेव करेगा? कनकेव की तरह। पावर पहले पॉजिटिव थी, अब बोलो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और आपको वो जो बोलना चाह रहे हैं ना नेचर की बात, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कनकेव में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। क्या तुम भूल गए वो वाली बात कि कनकेव में डाइवर्ज करता है? कनकेव में बोलो क्या करता है? सुनो, कनकेव में बोलो क्या करता है? डाइवर्ज। और डाइवर्ज करने के बाद कभी भी आगे थोड़ा बनती है इमेज, कहां बनती है? अरे अभी तो मैं सिखाया जा रहा हूं बच्चों, कनकेव के अंदर इमेज कहां बनती है? कन्वेक्स में आगे कटती है रेज, कनकेव में डाइवर्ज होती है, आगे कभी नहीं कटती, पीछे लानी पड़ती है ट्रेस करती हुई। डॉटेड लाइन आती है ना, तो बोलो कैसी बनेगी? बोलो वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? बोलो। तो थोड़ा और इसने क्वेश्चन एडवांस करा, बच्चों से सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं पूछा कि कन्वेक्स कन्वेक्स बिहेव करेगा या कन्वेक्स कैसा बिहेव करेगा, उसने ये भी पूछा कि इमेज कैसी बनेगी। तो अगर पहले रियल बन रही थी तो आप बोलो कैसी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि मेरा लेंस कन्वेक्स से कैसा बिहेव करने लगा है? कनकेव बिहेव करने लगा है। हुआ क्लियर? यही सीबीएसई बच्चों को एक मार्क्स से फंसाती, ध्यान रखना। चलो बताओ, ये नहीं करने देगी भाई आज। कहाँ है यार ये? आज तो कुछ ज्यादा ही मतलब, बोलना इसका, बोलो ओए जल्दी जल्दी। एक कनकेव लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको ऐसे पानी में डाल दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। बोलो रेयर में डाला है अपने से या डेंसर में डाला है? अपने से ज्यादा डेंस में डाल दिया। कह रहे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस? कन्वेक्स हो जाएगा। कनकेव है तो बोलो क्या हो जाएगा? क्लियर? नहीं आया ना समझ में? सॉरी नहीं आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, चलो ये बताओ, बोलो 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 ऊपर वाले का आंसर। चलो सारे ऐसे ही हैं। एक बाय कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, उसको ऐसे पानी में डिप किया है जिसका रिफ्रैक्टिव 1.33 है। विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस? सो ज्यादा डेंसर में डाल दिया भैया, नेचर चेंज हो जाएगा भैया। कन्वेक्स से क्या हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? अब बात सुनो भाई, क्वेश्चन तो सर करना आ गया, क्वेश्चन तो करना आ गया सर, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा सर, लपेट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बात अब ये है कि सर इस बात को ना एक बार मैथमेटिकली प्रूव कर दो तो खेल बन जाएगा हमारा बढ़िया वाला। आ जाओ करते। 3 3 मक्खियां आज? आज तो पकड़ ले। क्लास भाई देखिए, कोई नहीं, इनके नेक्स्ट क्लास में उनको मारने के लिए कुछ लाता हूं। अभी केस कौन सा है मेरे को बताओगे? अभी केस कौन सा है बोर्ड पे? जब मैंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर्षित, जब मैंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर लिया हो? बोलो लिक्विड के। ध्यान देना, लिक्विड के बराबर, मतलब लिक्विड के बराबर उससे ज्यादा लिया हुआ है। मतलब कैसा बिहेव करेगा? कन्वेक्स। तो बोलो कैसा बिहेव करेगा? कन्वेक्स ही करेगा। मैं प्रूव करता हूं, कुछ बोर्ड पे ध्यान से देखना। मान लो अगर एयर में जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? बोलो म्यू2 बाय में कितना? बोलो 1 माइनस का 1, और बोलो कितना? 1 बाय में R1 माइनस में बोलो क्या? 1 बाय में R2। मेरी एक बात सुनना भाई, सपोज करो कि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? मैं आपको इसका रीजन देता हूं भाई। क्लास ढंग से सुन लो यार, बातें नहीं प्लीज। मान भी लो कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 से तो ज्यादा होगा। सोच के देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारी जो इस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 से तो बोलो क्या होगा? ज्यादा। मान लो 1.5 है, कितना बोलो? तो मुझे बताओ 1.5 डिवाइड बाय 1, 1.5 और -1। बादल, आशीष, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 है, तो अगर म्यू2 1.5 है तो 1.5 बाय 1 कितना होगा? 1.5। एंड 1.5 -1 कितना होगा? 0.5, 0.5। ठीक, सुनना मेरी बात।
और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? मान लो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है, कितना बोलो 30, तो मैंने तुम्हें बोला था R1 तो राइट में लाई करता है, इंसिडेंट रे अगर मेरी ऐसे आ रही तो R1 जो है वो प्लस का लेंगे और R2 बोलो कैसा लेंगे, माइनस का। तो मैंने बोला भी था अगर ये 30 ले रहा हूं तो इसको मैं -30 लेता हूं। भूल गए क्या लास्ट क्लास के? अरे नहीं आ रहा है याद सर। अगर ये वाला मेरा R1 मेरा प्लस का होता तो R2 बोलो किसका लेता हूं? जब मैं R2 माइनस का लूंगा तो इस माइनस माइनस से बोलो क्या हो जाएगा, प्लस। तो पूरी ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिकली प्लस की आनी है। तो मैं एक बात कहूंगा भाई कि ये पूरा पॉजिटिव है और ये भी पूरा पॉजिटिव है, तो मेरी पावर बोलो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। सुनने की कोशिश करना। और आप जानते भी हैं कि कन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं? लेकिन आ जाओ एक बार इस केस में। अभी यहां पर देखना, पावर इन द केस ऑफ लिक्विड, दिस इज μ2 बाय में बोलो क्या आएगा, म्यू लिक्विड। अभी क्लियर हो जाएगा यार, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। और तुम जो जानते हो 1/R1 माइनस में 1 में R2, तुम बस मुझे ये बताओ, तुम मुझे बस ये बताओ 1/R1 माइनस में 1 में R2, ये पूरी चीज तो बोलो क्या रहेगी, पॉजिटिव। और इधर देखना भाई, इधर देखना जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं एक बेसिक मैथमेटिक्स आपको ठीक से आता हो, बस मुझे बताओ μ2 म्यू लिक्विड से ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा है, मतलब नीचे छोटा नंबर है ऊपर बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे यार ऊपर 4 है नीचे 3 है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग में से अगर 1 घटाओगे तो प्लस में ही बचेगा कि नहीं बचेगा? और समझ ही नहीं आ रहा रिया, मैंने बोला μ2 म्यू लिक्विड से ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर लेके बैठा है, वो 4 है तो ये 3 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग में से 1 घटेगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना। और ये पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा रिजल्ट बोलो कैसा आएगा? तो मैं बोलता हूं ना कि भाई यहां पर तो μ2 म्यू लिक्विड से ज्यादा है, समझो मेरी बात को, μ2 म्यू लिक्विड से ज्यादा है, इसका मतलब जो μ2 बाय में म्यू लिक्विड होगा वो 1 से बड़ा होगा। μ2 बाय म्यू लिक्विड क्या होगा, 1 से बड़ा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, ये 1 से बड़ा होगा तो भैया ये पूरा रिजल्ट कैसा आएगा बोलो, पॉजिटिव। मतलब पावर बोलो कैसी आएगी, पावर बोलो कैसे आएगी, पॉजिटिव। मतलब पहले भी पॉजिटिव तो बाद में भी कैसे आ रही है, पॉजिटिव। मतलब कि एक कन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक अ समझो मेरी बात को, विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस। लेकिन आप कहेंगे सर फायदा क्या हुआ? फायदा होगा सेकंड केस में, आपको सेकंड केस में फायदा होगा। केस नंबर 2, ये नहीं पढ़ने देगी भाई, खत्म करते हैं जल्दी से। केस नंबर 2 क्या है बोलो, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, बच्चों when refractive index of lens is smaller than refractive index of ये एक अलग ही स्ट्रगल है भाई इसे बढ़ाने का। सुनो क्लास, देखो भाई ये मक्खी तो परेशान कर रही है, तुम परेशान मत करो, तुम बिल्कुल चुप रहो। सो यहां पर मैंने बोला कि एयर में तो बच्चों कन्वेक्स है, एयर में तो बोलो क्या है, ये एयर है और ये बोलो क्या है, μ2 है। लेकिन मैं जिस पानी में इसको लेके गया, जिस पानी में मैंने इसको बोलो क्या करा, डिप करा, समझो, जिस पानी में मैंने इस लेंस को बोलो क्या करा, डिप करा। अब ये जो μ2 है और ये बोलो क्या है, म्यू ऑफ लिक्विड। अब जो μ2 है ना, आज तो भाई बहुत ही फैमिली आ रही है पूरी इनकी, पहले तो एक आध आती थी उसको भगा देते थे, आज तो पूरा परिवार उठ के आ रखा है, आज तो नहीं छोड़ेंगे इसको। चलो सुनो क्या चीज है भाई बताओ, ए बच्चों प्लीज। म्यू लिक्विड जो है ना वो ज्यादा है बोलो किससे, μ2 से। यार खेल बदलने वाला है, क्यों? आप मुझे सोच समझ के जवाब देना भाई। यहां जब पावर इन एयर देखूंगा बच्चों, तो मुझे बस तुम ये बताओ, सबको एक बात समझ में आ चुकी है कि जो 1/R1 माइनस 1/R2 है ये तो पॉजिटिव ही होना है सर। क्यों सर? क्योंकि R1 तो प्लस का ही आना है, क्योंकि वो राइट में आएगा, और R2 मेरा माइनस का आना है, जिसके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही आना है सर। और क्योंकि सर μ2 तो μ1 से ज्यादा ही है ना, समझो, क्योंकि μ2 जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के से तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एयर का तो 1 होता है नीचे। तो ये μ2 अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आनी है, ये जो भी आनी है भाई बड़ी आनी है 1 से, और 1 से बड़ी वैल्यू -1 करूंगा तो बोलो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो बोलो पावर कैसी है, बोलो पॉजिटिव। जो कि मैं जानता हूं कि मेरे कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी आनी चाहिए, बोलो। लेकिन सारा का सारा खेल चेंज हो जाएगा जब मैं किधर जाऊंगा, अब लिक्विड के अंदर। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, लिक्विड में बोलो क्या बनने वाला है, लिक्विड में बोलो क्या बनने वाला है, μ2 बाय में बोलो क्या, म्यू लिक्विड। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे बिना बताए समझ जाओ कि क्या होने वाला है, क्योंकि वैसे भी मक्खी कराने नहीं दे रही। तुम लोग मुझे बता दो क्या होने वाला है, चलो बोलो सब बच्चे मुझे बताओ भाई। ये वाला टर्म बोलो, ये वाला टर्म बोलो ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव।
और बच्चों यहां पर ध्यान दो, आपके लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 से ज्यादा है। मतलब कि सर नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बोलो क्या है, अगर ये बड़ा है वो छोटा, ये 4 है वो 3 है, ये 4 है वो 3 है, तो एक से छोटा नंबर आ गया भाई। जैसे ही एक से छोटा नंबर आया 0 पॉइंट समथिंग और -1 करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोला, नहीं समझ में आया। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब बाहर वाला रेयर ही रहता है, पानी के अंदर जाने के बाद भी अगर पानी रेयर है, इधर सुनो भाई, अगर पानी के अंदर जाने के बाद पानी रेयर ही है और ये डेंसर है, तो सर अगर नीचे वाला अभी भी रेयर है मतलब कम है और ऊपर वाले का बोलो क्या है, ऊपर वाले का बोलो ज्यादा है, तो ये 1 से बड़ा नंबर आएगा और 1 से बड़े नंबर में से 1 घटेगा तो बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन सर अगर आप ऐसे पानी में चले गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या है, लेंस से ज्यादा है, मतलब म्यू लिक्विड जो है, इधर भाई आदर्श, म्यू लिक्विड जो है वो म्यू2 से ज्यादा है, फोकस करिए, म्यू लिक्विड म्यू2 से ज्यादा है, तो ये नंबर जो है वो 1 से बोलो क्या आएगा, छोटा आएगा। और 1 से छोटा नंबर जब 1 में से घटेगा बेसिकली तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये वाली चीज अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब कि मेरी जो पॉजिटिव पावर थी, जो एयर में पॉजिटिव पावर थी, बोलो क्या बन गई, बोलो नेगेटिव बन गई। और सेम सीन चलने वाला है, अगर ये नेगेटिव पहले आ रहा होगा तो साइन चेंज होकर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा तब चेंज होने वाला है, नहीं आया समझ में, ऐसा कब चेंज होने वाला है फटाफट से बता दो, जब हमारा लेंस ऐसे पानी में चला जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो फिर वो नेचर चेंज हो जाएगा। पहले बाहर रेयर था, डेंसर था, अब लेकिन डेंसर से रेयर जाएगी तो कन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक अ कंकेव लेंस। यही बात अगर आपने पकड़ ली, खेल खत्म है। नहीं आई नहीं बात समझी, तो यहां पर क्या बोलोगे, कन्वेक्स लेंस, एक सेकेंड अभी 2 मिनट लगेगा कुछ ना कुछ। कन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक अ, एक केस और बचा छोटा सा, विल बिहेव लाइक अ, लेकिन मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूं भाई, अगर ये कनकेव हुआ पहले से, क्या हुआ बोलो, तो पानी में जाने पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। भाई तुम्हें मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, जो मैंने लॉजिक समझाया, अगर वो लॉजिक तुमने पकड़ लिया ना, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने वो लॉजिक समझ लिया, क्या लॉजिक बताओ जरा, अगर सर जो पैटर्न बना हुआ था एयर में, अगर वही पैटर्न रेडिएट आंसर का अंदर भी है, तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव पावर नेगेटिव ही रहेगी सर। कन्वेक्स रहेगा, कनकेव रहेगा सर। हाँ ये बात मानते हैं कि पावर कम हो जाएगी, लेकिन 2 डायोप्टर की 0.5 डायोप्टर हो जाएगी, लेकिन रहेगी प्लस में, रहेगी बोलो किसमें, प्लस में। -2 डायोप्टर की -0.5 हो जाएगी, लेकिन रहेगी माइनस में। समझ में आ रहा है, कब चेंज हो जाएगा, प्लस का पावर कब माइनस हो जाएगा, कब माइनस का पावर प्लस हो जाएगा, सर जब अंदर पैटर्न जो है रेयर डेंसर से डेंसर रेयर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये लॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करो ना यार, अगर बाहर रेयर थी, डेंसर थी, अंदर डेंसर रेयर होगी, तो बाहर अगर अंदर बैंड हुई है तो बाहर में अंदर जाएगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, बिकॉज रेयर डेंसर जा रही थी, अब अंदर डेंसर से रेयर जाएगी, तो जो बैंड हो रही थी वहां पर क्या होंगी, अभी होंगी, जहां अभी हो रही थी वहां पर क्या होंगी, बैंड होंगी। चेंज हो जाएगा नेचर। ओहो नहीं आ रहा समझ में। गाइस एक लास्ट केस आप लोगों के साथ है, आपने बोला कि सर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा हो, वो भी कर लिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो लिक्विड से, वो भी कर लिया। एक बार बराबर वाले का आंसर बताने क्या आएगा, क्या मतलब है, if the refractive index of lens is equal to refractive index of, बच्चों प्लीज बोर्ड पे, ऑफ लिक्विड, क्या मतलब इसका, अब क्या होगा, बस छुट्टी कर रहा हूं इसके बाद। अब बताओ क्या होने वाला है, बोलो इस बार म्यू2 किसके बराबर है। चलो तो अगर पहले कुछ पावर आई है, बच्चों पहले कुछ पावर आई है, कुछ भी पावर आई है, पावर इन द एयर, दिस इज म्यू2 बाय में 1 - 1 1 बाय में R1 माइनस में 1 बाय में, कुछ भी पावर आई है। अब जो पावर आएगी, आज तो इसका खात्मा करके रहूंगा तुम्हारे जाने के बाद। बोलो म्यू2 बाय में म्यू लिक्विड, कैलकुलेशन करो, कौन बच्चा करेगा। बच्चों अगर मेरा म्यू2 और म्यूएल बराबर है, म्यू2 जो है वो किसके बराबर है, म्यू ऑफ द लिक्विड के। सो गाइस इस बार तो खेल थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, और ये कहता हूं ये दोनों बराबर हो गए तो कट के कितने आएंगे, 1। इधर भाई निखिल, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो कट के कितने आएंगे, 1, और ये अगर कट के 1 हो गए तो 1 - 1 कितना आएगा, 0। मतलब पावर कितनी हो जाएगी, पावर 0 का मतलब समझते हैं, 1 बाय में फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी,
फोकल लेंथ हो जाएगी 1/0, यानी बोलो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो भाई। पावर जीरो का मतलब क्या होता है, पावर जीरो का मतलब क्या होता है, पावर ही नहीं कुछ, रेज आएंगी, रेज आएंगी, पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है, मतलब सीधी ही निकल जाएंगी, सीधी ही निकल जाएंगी। सीधी निकल गई तो बोलो पावर कितनी, जीरो। कहां जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे से। फोकल लेंथ बोलो क्या होगी, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या होती है, पैरेलल रेज कहां मिलेंगी, कहां मिली सर, इन्फिनिटी मिलेगी, पावर जीरो है। अच्छा पावर जीरो क्यों है, कोई लॉजिकल एस्पेक्ट बता, क्यों जीरो है, क्यों जीरो है पावर, क्यों रेज मुड़ ही नहीं पाई। बहुत अच्छे सर, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, रेज को ऐसा लगा ही नहीं कि मीडियम में चेंज आया है, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे लगेगा, लेंस को इसमें डाल दिया दिखेगा भी नहीं कि लेंस कहां पर है, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, कोई दोनों की डेंसिटी में फर्क ही नहीं है। तो रेज आई, उनको दिखा मीडियम में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। जब मीडियम में चेंज ही नहीं होता, रेज में कोई भी डेविएशन, क्योंकि रेज तभी डेविएट करती है जब किसमें चेंज होता है, बोलो मीडियम में चेंज होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है। बट ये दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम था, इसलिए मेरा पावर भी बोलो कितना है, जीरो। पावर जीरो का मतलब देयर इज नो बेंडिंग, देयर इज नो बेंडिंग, इट मींस द फोकल लेंथ इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर आप लोग बोलेंगे इट विल बिहेव लाइक अ, लेंस विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास। लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, विल बिहेव लाइक अ, सिंपल, कुछ नहीं है। ओ भाई सुनो, ये मैं आपको फाइनल बात बोल रहा हूं, चुपचाप बैठे रहो 2 मिनट। अब सुनो, देखिए भाई, अब ये 2 मिनट का फाइनल रिकैप है, क्योंकि टॉपिक सारे खत्म हो गए, मुझे बताना बस इतने था इसके अंदर से। भाई ऐसा है, आप लोग मुझे बस ये बताओ, एक लेंस की पावर कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, सब बच्चे बोलो शुरू करो। एक लेंस की पावर कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वो कितना बेंड करेगा कितना नहीं करेगा। एक लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक बाहर कौन सा मीडियम है सर, वो भी डिसाइड करता है पावर कितनी होगी। क्योंकि ये बात पता लगी, हवा में पावर अलग होती है, पानी में पावर, हवा की पावर पानी की पावर बात नहीं कर रहा मैं, बात लेंस की पावर की कर रहा हूं मैं। हवा में पावर अलग है और उसी लेंस की पावर पानी में बोलो क्या है, अलग है। सो बस इतना समझना पड़ेगा कि मीडियम जो आउटर है उस पर भी डिपेंड करेगी, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, लेंस के रिफ्लेक्टिव उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा आपको प्लस का रिजल्ट देती है 1/r1 माइनस 1/r2, बिकॉज r1 होता है प्लस का और r2 उस तरफ लाई करने की वजह से बोलो लेते हैं माइनस करेंगे, माइनस करने से प्लस हो जाता है और इन एक्चुअल प्लस का आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सारा खेल बच्चों इस बात पे है कि जब लेंस पानी में जाएगा तो क्या होगा। सब बच्चे याद करें, लेंस पानी में जाएगा तो लॉजिकली सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम हो जाएगा, पावर सर कम हो जाएगी, बेंडिंग उतनी होगी नहीं, क्योंकि आपने देखा जब बिल्कुल डिफरेंस खत्म हो गया ना, सीधी भी चलेगी रेज। आखिर में देखा ना, डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सीधी चलेगी। जो डिफरेंस कम भी होगा तो भी रेज सीधी तो नहीं लेकिन कम मुड़ेंगे, कम मुड़ेंगे। तो आपको पता है कि लेंस की पावर जो है पानी में जाते के साथ ही बोलो क्या हो जाएगी, कम। मतलब प्लस 2 डायोप्टर का पावर वाला चश्मा बोलो कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ऐसी नेगेटिव में भी है, -2 का हो जाएगा -0.5, बेसिकली कम हो जाएगी पावर। पावर क्या हो जाएगी बोलो, कम। लेकिन मजे की बात ये भी सीखने को मिली बच्चों, ये भी सीखने को मिली कि एक कन्वेक्स लेंस अगर हमने बाहर एयर में कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो पानी में वो कन्वेक्स की तरह भी बिहेव कर सकता है और कनकेव की तरह भी, और बिल्कुल प्लेन भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल मोड़े ना वैसा भी हो सकता है। कब कब, अगर सर उसको हमने ऐसे पानी में डाला जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उससे कम है, अभी भी पानी जो है रेयर की तरह ही है, तो सर कन्वेक्स कन्वेक्स ही रहेगा, पॉजिटिव पावर पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एंड सेम अप्लाइज टू द कनकेव, कनकेव कनकेव रहेगा, नेगेटिव पावर नेगेटिव रहेगी। नहीं आ रहा समझ में। लेकिन सर अगर मैंने लेंस को ऐसे पानी में डिप कर दिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से बोलो क्या है, ज्यादा है, तो भैया ऐसे में सर नेचर चेंज हो गया, बाहर रेडियर डेंसर था, अंदर डेंसर रेडियर हो गया, कन्वेक्स बिहेव करेगा कनकेव की तरह, कनकेव बिहेव करेगा कन्वेक्स की तरह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और सर अगर मैंने बराबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाल दिया तो क्या होगा सर, तो सर सीधी निकल जाएगी, पावर हो जाएगी जीरो, फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट, प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ या नहीं, सोच के बता दो। फिनिश, भाग जाओ, मक्खी इतना ही पढ़ने देंगे।